तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर श्री रामकृष्ण काप्तेन के साथ उनका कथोपकथन के बारे में भक्तगणों को सुना रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय धर्मीय आचरण बनाम धर्म जीवन। Most of the time we make a confusion जो आचार विचार नियम कानून विधि निषेध इसको ही हम धर्म जीवन कहते हैं। यह है धर्म जीवन यापन करने के लिए प्रस्तुति, उपाय, उद्देश्य नहीं। जब यह अंत बन जाता है, when it becomes the means become the end, तब धर्म जीवन समापन हो जाता है। तब आचार आचरण ही प्रधान हो जाता है। जिसके लिए आचार आचरण हम भूल जाते हैं। वही ठाकुर हमारे दृष्टि आकर्षण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर कोई निषिद्ध वस्तु आहार करने के बावजूद मन को भगवतमुखी रखते हैं वही धन्य है। और जो हजार जप तप करते हुए विषय में मन को लगा दिया वो जीवन व्यर्थ है। जैसे एक ओर से राखाल, दूसरे ओर से हाजरा महाशय। राखाल को काप्तेन निंदा कर रहे हैं और हाजरा महाशय को स्तुति कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि उनको आचार आचरण देखते हुए ही उनका विचार हो रहा है ये गलत है। ये ठाकुर समझा रहे हैं। फिर ठाकुर हाजरा को बोल रहे हैं कि तुम तो अभी अभी स्वीकार कर लिया, जितने पुरुष है वो रामकांक्ष है और जितने स्त्री है वो सीताकांक्ष है। फिर क्यों निंदा कर रहे हो? क्यों तुम्हारा दृष्टि बदल गया? If God is present in every being, how do you discriminate? One is bad, another is good. सबके भीतर ही भगवान समान भाव विराजमान है। यहाँ पर और एक गुरुत्वपूर्ण विषय आ रहा है। हाजरा के यदि काप्तेन कह रहे हैं তা তো ঠিক, কিন্তু তুমি তো সবাইকে একরকম ভালোবাসো না। ही इज आर्गुइंग काप्तेन, ठीक है सबके भीतर तो भगवान है, लेकिन तुम्हारा भी आचरण तो समरूप नहीं है। सबको एक रूप प्यार नहीं करते हो। ये जो छोकरे हैं उनको तो ज़्यादा प्यार करते हो। तब ठाकुर कहते हाँ आपो नारायण। शास्त्र में कहा गया है सब पानी के भीतर नारायण है, जल नारायण। लेकिन सब प्रकार का जल एक रूप नहीं रहता है। सब जल हम लोग पी नहीं सकते हैं। जो शुद्ध पेय जल है उसको हम पी सकते हैं। जो उतना शुद्ध नहीं है लेकिन काम चला हुआ है उसमें हम स्नान कर सकते हैं, हाथ धो सकते हैं।
और कुछ पानी से हम गंदा चीज़ धो सकते हैं। কোনো জল খাওয়া যায়, কোনো জলে নাওয়া যায়, কোনো জলে শৌচ করা যায়। लेकिन सबके भीतर तो नारायण है। तो ऐसे ही हमारे व्यवहार का तारतम्य होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ठाकुर कह रहे हैं, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, व्यवहारिक वेदांत। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सब जगह में एक ही ईश्वर है, लेकिन व्यवहार में तारतम्य होना जरूरी है। जो जैसा है उसके साथ वैसी व्यवहार होना चाहिए। श्री माँ शारदा देवी का सहज समाधान, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যার সঙ্গে যেমন তার সঙ্গে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন। जो समय देश काल पात्र में हमारा व्यवहार भी अलग होना चाहिए। पात्र भेद, एक किस्म का व्यवहार सब समय नहीं हो सकता है। समय अनुसार एवं व्यक्ति अनुसार हमारा व्यवहार में फर्क होगा। और वो सब के साथ एक रूप व्यवहार संभव नहीं है, करना भी नहीं है। तो वी हैव टू यूज़ आवर पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हमारे जो विवेक शक्ति है उसको प्रयोग हो जाना चाहिए। लेकिन किसी को अवज्ञा नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति घृणा नहीं आना चाहिए, किसी को निंदा नहीं करना चाहिए। ठाकुर कहते हैं सबके भीतर नारायण है, लेकिन साधु नारायण, पापी नारायण, लुच्चा रूपी नारायण, जोच्च रूपी नारायण, सब किसी नारायण है, लेकिन जो जैसा है उसी अनुसार उसका मर्यादा होना चाहिए। किसी को साथ आप गला मिला सकते हो, किसी को साथ उतना घनिष्ठता नहीं चलेगा, थोड़ा दूरी रखते हुए आप बातचीत कर सकते हो। किसी के साथ एकदम वर्जन करना चाहिए दूर से, लेकिन दूर से प्रणाम करना चाहिए, उनको हेय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो भी नारायण का एक रूप है। तो इसीलिए ठाकुर काप्तेन को ये समझाया कि देखो, जो इसीलिए जो आप नारायण का वो जो नियम है उसमें डिस्क्रिमिनेट करना ज़रूरी है, पात्र विचार होना ज़रूरी है। तो ठाकुर को बात सुनकर वो कन्विंस्ड हो गया थोड़ा बहुत। तब ठाकुर एक और ऊंचा बात बताया, बोला देखो, ये सामने तुम्हारा पत्नी और बेटी बैठे हैं, তোমার মাগ মেয়ে বসে আছে, আমি দুজনকেই সাক্ষাৎ आनंदमयी देखছি। मैं दोनों को ही साक्षात माँ आनंदमयी देख रहा हूँ कि सब स्त्री के भीतर सीता है, मैं देख रहा हूँ। तब काप्तेन का चैतन्य हुआ। तब काप्तेन बोला हाँ 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 करके, तब तोखन हमार पाए धरे, तब आके मेरा पैर पकड़ लिया। पैर क्यों पकड़ लिया काप्तेन, समझना पड़ेगा। कारण ठाकुर कह रहे हैं ये तुम्हारे लिए तुम्हारा पत्नी और बेटी है, लेकिन मेरे लिए दोनों ही एक ही जगदम्बा का दो अंश है, दोनों ही बराबर है, दोनों ही श्रद्धेय है, दोनों ही प्रणम्य है। बट कैन यू डू इट? तुम्हारे आंखों से तो नहीं होगा,
तुम दोनों के बराबर नहीं देख सकते हो, देख पाते हो क्या? कैप्टन समझ लिया श्री रामकृष्ण कहाँ है और वो कहाँ है। कुछ समय पहले श्री रामकृष्ण को सिखा रहे थे ऐसी मत करो, तुम्हारा हानि होगा। अभी समझ लिया उसके सामने कौन व्यक्ति है, समदर्शी है नाम तिहारो। तब पैर पकड़ लिया, समर्पण किया, समझ लिया ये बहुत गलती हो गया। क्योंकि ठाकुर का जो दृष्टि है वही सर्वोच्च दृष्टि है, और वो उतना ऊंचा दृष्टि रखते हुए जब ठाकुर एक दूसरे से फर्क रखते हैं उसका कोई अर्थ है। डिपेंडिंग ऑन द मैनिफेस्टेशन, जैसे विकास का तारतम्य तो एक रूप नहीं होगा। जो शीशा है, शीशा में सूरज का प्रतिच्छवि दिखाई पड़ता है। जो शीशा जितने उजला होगा, साफ होगा, उसमें प्रतिच्छवि उतना ही साफ दिखाई पड़ेगा। सूरज तो एक ही है, वह लेकिन रिफ्लेक्शन, प्रतिफलन अलग होगा। आधार के ऊपर विचार जो है, जिसका मन जितने साफ होगा, जिसके जीवन जितना पवित्र होगा, उतना ही भगवान का शक्ति, ऊर्जा, ऐश्वर्य विच्छुदित करेंगे। वो उतना अट्रैक्टिव होगा, उतना प्यारा लगेगा। सभी भगवान का ही विभूति है, प्रतिफलित होके हमारे सामने आते हैं। जो जैसा है उसी अनुसार हमें ग्रहण करना पड़ेगा। अभी ठाकुर का जो इतना समदर्शन होते हुए जो समदृष्टि है कितना ऊंचा है वो पता चल गया। डायरेक्ट इलस्ट्रेशन दे दिया। जबकि वो अपने परिवार को और अपने बेटी को एक समभाव से व्यवहार नहीं कर सकते हैं, नहीं ठाकुर कर रहे हैं। लेकिन इतने कहने के बावजूद ठाकुर कैप्टन की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। ये लक्षणीय है। वो कह रहे हैं कैप्टन कत गुण, वो महाकर्मी, जो उनका नाना प्रकार का जो कर्म है पहले ही बता दिया। कैप्टन इज़ ए वेरी बिजी गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ नेपाल गवर्नमेंट, उच्च पदस्थ है, उनके एजेंट है, बहुत कर्म करना पड़ता है। तभी ठाकुर कहते हैं तब भी बहुत निष्ठा सहकार नित्य कर्म करते हैं। खुद अपने घर में विग्रह का पूजा करते हैं। ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं कि इतना व्यस्तता रहती हुए भी नित्य, रेगुलर, डेली पूजा, जप, आरती, पाठ, स्तव करते रहते। 5 चीज़ बताया जो कि कैप्टन नित्य कर रहे हैं। नित्य कर्म मतलब क्या? इसे रेगुलर वर्शिप, डिवोशनल प्रैक्टिस, अकरणे प्रत्यव्याय, अगर नहीं किया जाए तो हानि होगा। इस मनोभाव से जो नित्य, डेली ये सब कर्म करते हैं। कैप्टन को उल्लेख करती है ठाकुर भक्तगण को सिखा रहे हैं कि तुम लोग भी कर्म करते हुए भी ये सब कर्म तुम लोग का करना पड़ेगा। 5 चीज़ बताया। पूजा, हम लोग के अधिकांश दीक्षित भक्त है, गुरु बता दिया कैसे इष्ट पूजा करना चाहिए। मानसिक पूजा वो नित्य होना चाहिए, ये नित्य कर्म है। अकरणे प्रत्यव्याय मतलब हम लोग वचन दिया है, संकल्प दिया है, हम लोग उपासना करेंगे। पूजा, जप, मंत्र दिया है उसको दोहराना पड़ेगा। 5 चीज़ बताया। पूजा करना पड़ेगा उनका,
मानसिक कम से कम पंचोपचार, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य मानसिक रूप से, जहाँ हम इष्ट को कल्पना करेंगे मन में हृदय मंदिर में विराजमान, और हम चंदन आदि गंध से उनका अर्चना कर रहे हैं, हम लोग फूल चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती दे रहे हैं, दिया जला रहे हैं, कुछ नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं। ये पंचोपचार हुआ, कम से कम ये तो होना चाहिए। फिर दशोपचार है, पाद्य अर्घ, देन माल्य। तो ये जो आसन वस्त्र इत्यादि, ये सभी मानसिक पूजा कम से कम होना चाहिए। अगर दूसरा पूजा संभव नहीं होता है, लेकिन काप्तेन अनुष्ठानिक पूजा करते थे रेगुलर और कर्म के साथ साथ। तो ठाकुर कहते हैं जी ये इतना वो नित्य कर्म करते हैं, बहुत ही प्रशंसनीय है। अगर उनके जीवन में इतना करने का बावजूद, ये समझना पड़ेगा, वो प्रशंसनीय है, इतना करने के बावजूद अगर मन विषयमुखी रहा तब सब कुछ ही व्यर्थ हो गया। ही इज प्रेजवर्दी। इतने कर्म करते हुए इतने रेगुलरली कर रहे हैं, किंतु इसके साथ साथ मन को भी ख्याल रखना ज़रूरी है। मन अगर ईश्वरमुखी नहीं रहा तब सब कुछ ही व्यर्थ हो जाएगा। यही ठाकुर का इंगित है। एवं इतना किया, इतना ही बहुत ही है, जो कि ठाकुर उनको दर्शन करने के लिए उनके घर में जा रहे हैं। इतना बिजी उनका जो कलकत्ता में जो विवरण है बड़ा बाजार में, धक्का बुक्की करके भीड़ ठेल के, उनका गाड़ी नहीं गया, पैदल गया, क्योंकि भक्त है। ठाकुर भक्तगण को पसंद करते हैं, भक्तों के पास पहुंच जाते हैं। अगर हम ठाकुर के पास जाना चाहेंगे, हमारा मन को विषय से हटाकर भगवान के चरणों में लगाना पड़ेगा, और उसमें वही मुख्य है। कितना जप किया, कितना पूजा किया, ये सब विचार्य नहीं है। जब पूजा स्तव पाठ जो बताया, जप किया, पूजा किया, मानसिक आरती किया, इससे आरती हम करते हैं संध्या आरती में, वैसी मानसिक आरती होता है, एवं पाठ स्तव, ये सब करने से मन भगवतमुखी होता है। ये सब भी करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मन को भी भगवान की ओर लगाना ज़रूरी है। वो मुख्य है। वो अगर हम भूल जाएंगे तब सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रसंग को फिर आगे ठाकुर बढ़ा रहे हैं, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, मधुवार संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। आप लोग अवश्य काली कीर्तन में शामिल होंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।